हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं फॉर लूप का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फोल्डर ओपन किया है जिसके अंदर हम फाइल बनाएंगे डेमो डॉट जावा। और इस फाइल के अंदर हम एक क्लास लिखेंगे डेमो डेमो एंड फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट में हमारा पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ये हमारा बेसिक टास्क है। तो मेरा रिपीटेटिव टास्क क्या है, यहाँ पे प्रिंट करना नंबर 1 to 10। तो पहला अगर नंबर मैं 1 प्रिंट करूँ तो ऑटोमेटिकली सेकेंड टाइम मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है 2, फिर 3, फिर 4। तो हर बार प्रिंट करते टाइम मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक से बढ़ानी है। तो इसीलिए ये बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग फॉर लूप यूज़ कर देंगे। फॉर का सिंटैक्स हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर आई, जिसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। आई लेस देन और इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, 10 तक। फिर आपको लिखना है आई प्लस प्लस, क्योंकि आई की वैल्यू एक से ही इंक्रीमेंट होनी चाहिए हर इटरेशन में। फिर हम प्रिंट कर देंगे आई को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं आई के लिए। तो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कंपाइल करना पड़ेगा जावा सी डेमो डॉट जावा, फिर हमें लिखना है जावा डेमो। फिर आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। तो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। आगे चल के यूज़र बोलेगा कि मुझे 1 to n चाहिए। तो सिंपली आपको 10 की जगह पे लिखना पड़ेगा n, और n की जो भी वैल्यू है वो हम लिख देंगे यहाँ पे इंटीजर n इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिख दिया 7। तो ऑटोमेटिकली ये जो लूप है 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा 1 to 7। तो हम कंपाइल कर लेते हैं। 7 के बाद हमें सेमीकोलन देना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन दे दिया है। फिर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है देखिए 1 to 7। तो सिंपली जो कंडीशन है उसका जो n है वो हमारा कोई वेरिएबल रहेगा। ठीक है। फिर हम लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रोग्राम। तो हमने जो सेकेंड प्रोग्राम करना है वो है प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो अभी हम n की जगह पे जो भी नंबर रहेगा वो n कंसिडर कर देगा, और n की वैल्यू हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते। तो हमने ले लिया 10। ठीक है। अभी हमें लॉजिक लगाना है कि हमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने के लिए बोला है। अभी जो हमने लूप लिखा है इसमें क्या होगा, 1 से लेके n तक मतलब 10 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रिंट होने से पहले आई की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है 1 2 3 4 अप टू 10, वो वैल्यू प्रिंट होने से पहले ही मुझे चेक करना पड़ेगा कि आई के अंदर जो वैल्यू है वो इवन है या नहीं है। अगर इवन है तभी मुझे इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो मैं इस स्टेटमेंट को अभी लिखूंगा नहीं। तो फॉर के अंदर इस लूप के अंदर हम एक कंडीशन डालने वाले हैं इफ का सिंटैक्स आपने पढ़ा ही होगा पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पे लिखना है इंट, किसके साथ लॉजिक चेक करना है, आई के साथ। अगर आई की वैल्यू को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और उसका मॉड निकालूं, अगर मॉड 0 आता है मतलब आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो है इवन वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी हम क्या प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू। तो देखिए आई की करंट वैल्यू कितनी रहेगी, 1। 1 का अगर हम मॉड निकालते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट भी नहीं करेगा। फिर सेकेंड टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2। सो 2 मॉड 2, उसका रिमाइंडर आएगा 0। तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा और फिर प्रिंट करेगा 2। फिर 3 हो जाएगी, 3 सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो प्रिंट नहीं करेगा इस स्टेटमेंट को। फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड 8। सो लेट अस चेक, लेट अस कंपाइल इट अगेन एंड चेक। तो हमने कंपाइल किया, फिर हमने रन किया, और यहाँ पे हमने देखा है कि 2 4 6 8 10 सारे इवन नंबर्स प्रिंट कर दिए। किस रेंज में, 1 to n। अगर मैं 1 to 100 लिख दूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम 1 to 100 के रेंज में सारे इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो 1 to 10 के बीच में देखिए 1 to 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स थे सारे इवन नंबर्स उन्होंने प्रिंट कर दिए। तो ये था हमारा
प्रिंटिंग इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो हम अगला प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं। प्रिंट ऑल द नंबर्स which are divisible by 4 and 9 from 1 to 100 और 1 to n। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 9 फ्रॉम 1 to 10। तो हमें हमें पहले तो 1 to 100 तक सारे एलिमेंट्स को विजिट करना है। तो ये रहा हमारा लूप जो कि हमें 1 से लेके 100 तक लेके जाएगा 1 by 1, और 1 by 1 वो जो वैल्यू है वो किसके अंदर रहेगी, आई के अंदर। फिर हमें क्या चेक करना है, वो जो नंबर है आई के अंदर वो 4 एंड 9 मतलब दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी हम प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल है, देखिए जैसे हमने इवन नंबर के लिए किया था सेम लॉजिक रहेगा। जैसे कि आई की वैल्यू अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने पिछले वीडियोस में देखा है, आई मॉड हाउ मच 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यह रही हमारी सेकेंड कंडीशन। और हमने एंड ऑपरेटर किया है, तो किसी भी केस में ये दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तभी जाके वो अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आई की वैल्यू 1 रहेगी, चेक करेगा, नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं, 3 4 5 ऐसे 1 to 100 तक जाएगा। और जहाँ जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी जाके वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि जैसे कि हमने demo.java लिखा और फिर हमने लिखा डेमो। तो देखिए 1 to 100 तक सिर्फ दो ही नंबर है जो 4 and 9 से डिवाइड होते हैं, और हमने उसका आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। फिर हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ अगला प्रोग्राम इस तरीके से करना है। 4 प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। तो हमें अभी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले हम ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें जब भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है, जैसे कि मान लो n की वैल्यू है 5 और इसका हमें अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर हमारा n की वैल्यू है 7 तो हम स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। मतलब 1 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, n तक। तो ये तो हमने ऑलरेडी किया है। कोई भी नंबर अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट पता है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, फॉर लूप। तो हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम यूज़ करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आई लेस देन और इक्वल्स टू n की वैल्यू 5 रहो या 7 रहो आपको लेनी पड़ेगी, फिर i प्लस प्लस, फिर आपको लिखना है ब्रैकेट्स, और आपको यहाँ पे लॉजिक आएगा फैक्टोरियल का। तो देखिए फैक्टोरियल, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहो तो हम लोग एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 इंटू 2। लेकिन अभी जैसे हमने कहा कि ये जो वैल्यू है वो आई में मिलने वाली है, तो आई एट ए टाइम दो जगह पे तो नहीं रहेगा। आई के अंदर एक तो 1 रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होना चाहिए। तो स्टेज वन पे जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा। तो हम मान लेते हैं एक वेरिएबल है एफ जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी, 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन पे कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। एफ की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, तो ये जो पुराना रिजल्ट है उसे हमें यूज़ करना है। तो 1, इसका रिजल्ट मिल जाएगा 2। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू ये जो नया रिजल्ट मिला था वो यूज़ करना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 6। फिर आपको नेक्स्ट टाइम 4 इंटू इस 6 को यूज़ करना है, दैट इज़ 24। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 5 और फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है इस 24 से, तो आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट बिकम्स 120। तो ये जो स्टार्टिंग में 1 मिला था इसका प्रोविज़न हमने किया था एफ से, तो ये भी तो यही से आना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब है यहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो हम किस में स्टोर करें, एफ के अंदर। और एफ की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 1।
फिर आगे चल के हर स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन मिल रहा था वो हम किसके अंदर डाल रहे थे, f के अंदर। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया है वो रहेगा f इज इक्वल्स टू i इंटू एफ। और इनिशियली फॉर लूप के बाहर f की जो इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी, 1। और यही हो गया हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। और हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे डिराइव किया, क्योंकि हम एट ए टाइम दो नंबर्स के पास नहीं जा सकते, तो i की वैल्यू हमने लिख दी 1 to 5 तक हम जा सकते हैं। i किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमने आइडेंटिफाई किया और अकॉर्डिंगली हमने हमारा फॉर्मूला डिराइव किया। अब इसे ही हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए हमने फॉर लूप ऑलरेडी लिखा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ लॉजिक चेंज करना है। देखिए हमारी n की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। फिर हमने और एक वेरिएबल लिखना था, दैट इज इंटीजर f इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1, जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना है। और हमारा जो फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ है वो है f इज इक्वल्स टू f इंटू आई। और इस पूरे लूप का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो f के अंदर रहेगा। तो हम लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और क्या प्रिंट करना है हमें, f को। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो 5 है, n इज़ 5, तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो कितना आना चाहिए, 120। तो हमने इसे कंपाइल कर लिया और रन किया तो देखिए 5 का फैक्टोरियल मिला 120। हम 5 की वैल्यू चेंज कर लेते हैं 7, और फिर कंपाइल करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है फैक्टोरियल की वो आई है 5040। सो बेसिकली 120 into 6 and whatever result we'll get into 7, so that is 5040. You can try it. So this is a program for factorial of a number. So I'll give you one assignment to you, just try to solve it, and assignment is very similar to the factorial of a number, that print the sum of n numbers from 1 to n। तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर n की वैल्यू हमारी है 5, तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू, और इन सारों की सम आती है 15। तो हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए 15। सो लेट अस ट्राई दिस। अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यू गॉट द आंसर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप वो भी प्रॉब्लम कमेंट में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कर दूंगा।